अखिलेश ने साधा निशाना, मोदी अगर तीसरी बार बने प्रधानमंत्री तो छीन लेंगे वोटिंग का भी अधिकार। राम मंदिर के सवाल पर अखिलेश ने ऐसा बोलकर इंडिया गठबंधन को भी चौंका दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर बताई अपनी रणनीति, जिसे सुनकर बीजेपी खेमे में मच गया हड़कंप। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए धर्म का दुरुपयोग करने और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। सपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के नगला डांडी इलाके में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उपरोक्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, भाजपा का काम जनता को धोखा देना है। भाजपा पहले दिन से ही राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में असमानता बढ़ी है। धोखा देना भाजपा का व्यवहार, धंधा और रणनीति है। वहीं अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो लोगों से मतदान का अधिकार भी छीन लेगी। आइए सुनते हैं अखिलेश ने क्या कहा। देखिए, आप लोग भी समझदार लोग हैं और बहुत जागरूक हैं। हमारी परंपरा में या हमारे पूर्वज यही कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, और कब किसको भगवान बुला ले ये किसको पता है। अगर ये बात गलत हो तो बताओ। पीएम ने बयान दिया है कि आज अयोध्या ना आए, अपने घर पे ही दीपक जलाएं, ये पीएम का बयान है। नहीं, देखिए, लोग अयोध्या जाएंगे, लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे, भगवान श्री राम जी के परिवार जो है उनका दर्शन करेंगे, तो लोग तो जाएंगे। और ये लोग जाएंगे जिनको भगवान बुलाएंगे, और जब जिसका समय आएगा वो जाएगा। आपके साथ जुड़े क्या इंडिया गठबंधन में छोटे दल मिलेंगे? बहुत से दल हैं और दल जोड़े जाएंगे। एक सवाल है, बहुत से दल हैं अभी, लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है, मन बनाया जा चुका है। कौन कहाँ लड़ेगा उसकी तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली। और समाजवादी पार्टी अभी हमारे एटा के सभी नेता कार्यकर्ता बैठे थे। हमारे पूर्व सांसद देवेंद्र यादव जी थे, कैलाश यादव जी थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे और भी जिम्मेदार नेता थे। उन सबसे राय मशवरा लिया है। उनकी जो भावना है उसी भावना से हम लोग फैसला लेंगे। उन्हें अपने हक और अधिकार पता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। इस बात को पहुंचाने के लिए और बड़ा समूह बनाने के लिए बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती, लेकिन सबके साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म हो रही। ये पीडीए जो हमारा है, जो पीडीए का नारा है, ये गैर बराबरी खत्म करने के लिए है, ये भेदभाव खत्म करने के लिए है। अरे पत्रकार साथियों, उनके पास यही है, इनके अलावा कुछ नहीं है। ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति में पहले दिन से करते आए हैं। जनता को धोखा देना इनका एक तरह से व्यवहार समझ लें, धंधा समझ लें, या इनका कार्यक्रम समझ लें, या इनकी रणनीति समझ लें। ये धर्म से राजनीति करने का तरीका इनका रणनीति का हिस्सा है। और वो उस स्टेडियम का नाम आप नहीं लोगे जिस स्टेडियम में भारत हार गया। एक नाम बदलने से भारत हार गया। और आपको याद होगा कि लखनऊ के स्टेडियम का नाम एकाना स्टेडियम था। एकाना हमारे भगवान विष्णु का नाम है, उनका नाम बदल दिया। तो जो लोग भगवान का नाम बदल सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नाम बदलने से किसी समाज का सम्मान नहीं होगा। उनकी आबादी की गिनती हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, चाहे वो हमारे दलित भाई हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे आदिवासी हों, या जो पीड़ित अगड़े हों, या जिनके साथ भेदभाव हो रहा है अगड़े, वो भी आए। ये पीडीए में वो लोग भी शामिल हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने नाम के आगे योगी लिखते हो और योग न कर पाते हो, तो उनसे जीडीपी की बात क्यों करते हो? वो बात अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं जिससे आप लोग समझ ना पाए। जैसे जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था के लिए जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस नहीं, कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, कोई जानता ही नहीं $1 ट्रिलियन क्या है। यहाँ आलू पूछ रहे लोग, खाद के बारे में जानना चाहते हैं, आप कह रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और एक दिन आएगा कि आपको बहुत से इलाकों में जाने के लिए, जो भारत का इलाका था, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। आपने मानसरोवर यात्रा की बात की, क्या भारत ये कह सकता है कि मानसरोवर हमारा है? आप
बहुत बड़े तीर्थ स्थान की बात कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी पूछे कब जाओगे। अगर हम ये आपसे पूछें कि बीजेपी के लोग हमसे पूछते हैं अयोध्या कब जाओगे, हम बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि कैलाश और मानसरोवर कब भारत में आएगा। ऐसे में अखिलेश ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आपको क्या लगता है? आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।